कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आपको लेकर क्या बन रही है। किस तरह की स्थिति से आपके पर्सन हम होकर गुजर रहे हैं और उस स्थिति में इस इंसान का परसेप्शन आपको लेकर क्या बन रहा है। देखिए व्यूअर्स, काफ़ी लोग मुझसे ना कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि मैम आप राशियों के बेस पर ना रीडिंग लेकर आइएगा। तो मेरा दूसरा चैनल है 222 टैरो वाइब, वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर राशियों के बेस पर रीडिंग लेकर आ रही हूँ। तो अभी शायद 3 ही राशियाँ वहाँ पे 3 या 4 ही राशियाँ वहाँ पर अभी कवर हुई हैं, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी बिना किसी देरी के आज की इस रीडिंग को शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने पर्सन की एनर्जी आपको मुझे सेंड करनी होगी। तो चलिए जी अब बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंड आपका द ड्रीम, ठीक है। उसके बाद है आपका रिपनेस एंड बॉटम इज फाइटिंग। स्प्रिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का आज रात बना हुआ है, बनेगा। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स न्यू विजन्स एंड आपका टर्निंग इन। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट्स गाइड चेंज। बॉटम इज आपका गोइंग विद द फ्लो। व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका ऑर्डिनरीनेस, आपका कंपैरिजंस, लेटिंग गो। बॉटम इज ब्रेक थ्रू। स्प्रिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे आपका कंडीशनिंग, बॉटम इज आपका टोटलिटी एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी एग्जिस्टेंस है। तो सबसे पहले व्यूअर्स एक बार राशियां कवर कर लेते हैं। जैसे ये आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट भी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एयर एलिमेंट भी है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एंड आपका फायर एलिमेंट भी है। जो स्ट्रॉन्गमी राशि है वो आपकी लिब्रा है, जेमिनाई है, आपकी कैप्रिकॉर्न है एंड आपका सैजिटेरियस हो गया, आपका यहाँ पर पाइसेस हो गया। ये मुझे स्ट्रॉन्गली राशि व्यूअर्स आपके लिए बनती हुई दिखी। नंबर्स की बात करूँ तो 6, 9, 12, 3, 10, 1, 8, 15, 6 अगेन, 5, 1, 11, 2, 4। और मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, अगस्त, मई, नवंबर, फरवरी, मई अगेन, जून अगेन एंड आपका जनवरी। तो ये कुछ मंथ्स है व्यूअर्स जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। जबरदस्ती आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ देखो व्यूअर्स, अपने आप से नहीं जोड़ना, मैं आपसे जरूर से कहना चाहूंगी। देखिएगा व्यूअर्स, अगर मैं आज देर रात की आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूँ ना, तो मुझे थोड़ा ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है जहां पर ना पहले इस इंसान को ऐसा लगता था कि आपकी मौजूदगी, आपका वजूद कुछ नहीं है इनकी जिंदगी में। एज एन इनके माइंड में जैसे ये चीजें थी कि आपका होना ना होना इतना कुछ इनकी जिंदगी पर प्रभाव नहीं डाल रहा है। आप अगर इनकी जिंदगी में हो तो भी यही बात है और आप अगर नहीं हो तो भी सेम सी ही बात है। उतना ही यहाँ पर ना आपके पर्सन आज रात ना आपकी मौजूदगी ना होने पर अपनी जिंदगी में अब बहुत ज्यादा ना अकेलापन यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। मतलब शुरुआती तौर पर डेफिनेटली इनको ऐसा ही लग रहा था कि भाई आपके जाने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो होता है ना दिल में एक अकेलापन, एक खालीपन रह जाता है जो उस वक्त पे तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में जरूर से वो चीजें खलती हैं और वही चीजें आज रात आपके पर्सन को खल रही हैं। इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखकर इवन इनका दिल ना ये तक आज रात इनसे जैसे सवाल भी कर रहा है और इनके मन में भी है कि एजन की इन्होंने ना जैसे आपके जो इस इंसान से सपने थे, जैसे आप इनके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते थे, बच्चे देखना चाहते थे। अगर एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा, और अगर बच्चे भी हैं तो आप बुढ़ापे
बुढ़ापा देखना चाहते थे। मतलब आपका था कि आप पूरा सपनों की दुनिया में जी रहे थे या जी रही थी। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेकिन उस तरह से जो आपके दिल में था, उसको ना आपकी पर्सन बजाय समझने के, बट यहाँ पर ना ये लगातार इस कोशिश में लगे रहे या लगी रही कि आपको समझना है, आपको इनके साथ कैसे रहना है, किस तरह के टर्म्स और कंडीशंस में आपको रहना है, ये उस चीज में लगातार लगे रहे या लगी रही। और उसी रीजंस के चलते आपके सपने कब कहाँ पीछे छूट गए, ना आपको पता चला और ना इस इंसान ने कभी कभी भी उन चीजों का ना तो पता लगाया और ना आपको पता लगने दिया। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि देखो व्यूअर्स, जिस इंसान से आप रिश्ते में थे, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, इस इंसान ने ना आपके प्यार और आपके सपनों को इतना समझा नहीं। और इस ना समझने के पीछे का रीजन भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। लेकिन मैं आज देर रात की ये एनर्जी, ये मेंटेलिटी इनकी देख रही हूँ, जहाँ ये इसी चीज को समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पा रही हैं, अपनी लाइफ में आपकी मौजूदगी को खत्म होते देख और अपने आप को अकेला पड़ते देख कि आपके सपने कितने मायने रखते थे। आपके सपने कहीं ना कहीं यहाँ पर ये समझे नहीं, और उन्हीं सपनों को ना समझकर यहाँ पर आपके पर्सन की, जैसे मानो व्यूअर्स, खुद से फाइट हो रही है, खुद के सब्र से आपके पर्सन की फाइट हो रही है। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा सब्र करवाया, आपने इनका बहुत इंतजार करा, लेकिन उस इंतजार का रिजल्ट इन्होंने कभी भी आपको नहीं दिया, उसका फल आपको कभी भी इन्होंने खाने नहीं दिया। तो इन्हें ना आज देर रात इन्हीं सभी चीजों को लेकर अपने आप पर गुस्सा, झल्लियाहट व्यूअर्स काफी ज्यादा आ रही है। और मैं चांसेस ये भी देख रही हूँ कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, इनसे सब्र होता नहीं है। इन्होंने आपको भले बहुत ज्यादा सब्र करवाया हो, लेकिन इनसे खुद से कभी भी सब्र नहीं हुआ, इन्होंने खुद से कभी सब्र का फल नहीं खाया। और आप इस सपनों को लेकर हमेशा सब्र करते रहे, या इन्होंने सिर्फ आपको इंतजार करने को बोल दिया। वही चीजें आज देर रात आपके पर्सन को व्यूअर्स खुद पर गुस्सा, खुद से नाराजगी इन्हें यहाँ पर महसूस करा रही हैं। क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना हर चीज को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं। ठीक है, हर एक चीज को इस इंसान के थ्रू, आप हो, रिश्ता हो, या एक रिलेशनशिप हो, लाइफ हो, उन सबको ना एक नए दृष्टिकोण से आपके पर्सन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है, तो ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को उस तरह के एहसास में लेकर जा रही हैं कि ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं। और पीछे मुड़कर देखने के साथ साथ ये आपको, आपके साथ के रिश्ते को, आपके साथ के सपने को, या जैसी जिंदगी ये आपसे चाहते थे या चाहती थी, जब ये उसको देख रहे हैं या देख रही है ना, तो इन्हें खुद ये अपने आप को कम, औरों की सोच, औरों का इन्फ्लुएंस, औरों की नेगेटिविटी, औरों के विचार आपको लेकर इन्हें ज्यादा नजर आ रहे हैं। यानी कि इन्हें एक्चुअली में आपसे मोहब्बत हो गई थी, इन्हें आपसे एक्चुअली में मोहब्बत थी, लेकिन ये इंसान बजाय यहाँ पर अपनी आंखों से, अपने दिल से आपको देखने के, समझने के, ये दूसरों की आंखों से, दूसरों के दिल से आपको समझना चाह रहे थे या चाह रही थी। और इसी रीजंस के चलते ये आपको लेकर नेगेटिव हुए, इग्नोर करना शुरू करा, आपको समझना इन्होंने कभी चाहा नहीं, या ये आपको कभी समझ नहीं पाई या पाई। आज रात आपकी पर्सन जितना ज्यादा अब चीजें बदल रही हैं, जितना ज्यादा चीजें बदल चुकी हैं ना, उस फ्लो को यहाँ पर ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। यानी कि आज में चाहे आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, तो ये पर्सन आज में जितना ज्यादा चीजों को देख रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कर रही है ना व्यूअर्स, उस फ्लो को इनके थ्रू यहाँ पर ना एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है। क्योंकि बार बार इनका दिल ना आज यहाँ पर बैठकर कंपैरिजन कर रहा है आपका। आपने इस रिश्ते में कितनी मेहनत करी, आप इस रिश्ते में कितनी, जितने भी वक्त का आपका ये कनेक्शन था, जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में ये 5 साल का रिश्ता था, कुछ व्यूअर्स के केस में 8 साल की पॉसिबिलिटीज, कुछ के केस में 6 साल की पॉसिबिलिटीज, इस तरह से बताई जा रही है कि जितने वक्त आप यहाँ पे रहे ना, उतने वक्त आपने बहुत ज्यादा मेहनत भी करी और बहुत ज्यादा आपने सब्र भी रखा। आप बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी टाइप के इंसान थे, मतलब आपको ना तो शो ऑफ करने की आदत थी और ना आपको सामने वाले की शो ऑफ बिल्कुल भी पसंद थी। लेकिन मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि इस इंसान को शो ऑफ का
बहुत ज़्यादा ही भूत यहाँ पर सवार था और इसी शो ऑफ के चलते इस इंसान ने तब आपका कंपैरिजन करा या इसी रीजंस के चलते इन्होंने नेगेटिविटी को, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव परसेप्शन को अपनी जिंदगी में आने का मौका दिया या इनकी जिंदगी में आया तो इन्होंने उसको रोका नहीं। बट आज देर रात आपके पर्सन ना आपका वही ऑर्डिनरी होना, मेहनत करना और इनका लगातार आपका कंपैरिजन करना, उन सभी चीजों को बहुत ज्यादा बैठकर व्यूअर्स एनालाइज कर रहे हैं या कर रही हैं। मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि वो मंथ अगस्त था जहां पर ये पर्सन ना अपने मन में बैठकर औरों के साथ साठगांठ करके आपका कंपैरिजन, आपकी तुलनाएं कर रहे थे। आपकी कमियां इनके थ्रू औरों के कहने पर निकाली जा रही थी, गिनी जा रही थी और कहीं ना कहीं जबकि यहाँ पर आपका जो रूप था, आपका जो नेचर था वो बिल्कुल सिंपल था। वो सभी चीजें आज आपके पर्सन को अंदर ही अंदर व्यूअर्स यहाँ पे ना, जैसे एक होता है कि तूफान इनके चल रहे हैं कि मैंने क्या समझ लिया, मैंने क्या उसके बारे में बोला, मैंने क्या उसके बारे में समझा। ये सभी चीजों से मुक्ति पाने की, इन सभी चीजों को लेट गो करने की जितनी इच्छाएं आपके पर्सन के दिल में, मन में आज रात चल रही है ना, उतना ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन अपनी खुद की कंडीशन कह सकते हो या अपने वही लोग इनका साथ चुनने के लिए इन्होंने आपका साथ, आपका हाथ छोड़ दिया, उन लोगों की कंडीशन आपके पर्सन को यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स ऐसा महसूस करा रही है कि इन लोगों की कंडीशन पैरों में जंजीरें बांध रही हैं, इनको बांधे जा रही हैं। एज एन इनके आसपास के लोग आपके पर्सन को लगातार देखो व्यूअर्स भेड़ चाल चलाने में लगे रहे और ये चलते रहे या चलती रही। जैसे कि होता ना, हमने भी ये करा बेटा, हमने भी ये करा, तुम्हारी बहन ने भी ये करा, तुम्हारे भाई ने भी ये करा, तुम्हारे परिवार में भी ऐसे ही करा, सब ऐसा ही होता है, तुमने कुछ गलत नहीं करा। भाई अपने ट्रेडिशंस, अपनी परंपराएं तो निभानी होती हैं बेटा, अपना तो यहाँ देखना होता है। तुम कल की आई या कल के आई के लिए क्यों इतना परेशान हो। तो उस तरह से वो चीजें आपके पर्सन के पैरों में व्यूअर्स बेड़िया बांधे हुए हैं और वही चीजें आपके पर्सन को यहाँ पर ना आपके बारे में हर एक चीज की क्लैरिटी मिलने के बावजूद भी आपके पर्सन को यहाँ पर बांधे हुए हैं। भले ये पर्सन आवाज नहीं उठा रहे हैं या उठा रही हैं क्योंकि इनके आसपास के जो लोग हैं ना वो इतना इन पर हावी हैं, इतना ज्यादा इनको प्रेशराइज करा गया है, कभी इनकी ड्यूटी के नाम पर, कभी रिश्ते के नाम पर, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन भले आवाज नहीं उठा पाए हैं लेकिन समझ सब रहे हैं या रही हैं। आज की तारीख में जरूर से इनके थ्रू समझा जा रहा है। हाँ, मैं ये जरूर से कहूंगी कि कल की तारीख में इनके थ्रू यहाँ पर समझा नहीं गया। इन्हें समझ तब आई जब इन्होंने सब कुछ यहाँ पर ना व्यूअर्स बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, जब सब कुछ इन्होंने यहाँ पर ना औरों के मुताबिक करके ना अपनी जिंदगी का सत्यानाश पिटवा लिया। तो वही सभी चीजें इनके साथ हो रही हैं कि इन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने इनके कहने पर, इन लोगों के कहने पर ये करा और आज जितना इन्हें ना बेसिकली आपकी प्रेजेंस याद आ रही है कि आपकी मौजूदगी इनकी जिंदगी पर कितना प्यारा, कितना खूबसूरत असर डाल रही थी, इनकी लाइफ ना बदल गई थी। ये कहीं ना कहीं रिश्तों में रहना, घर जैसा एहसास होना, उन सबको जी रहे थे या जी रही थी, लेकिन वो सब यहाँ पर अब खत्म होकर ये यहाँ पर अकेले रह गया या रह गई हैं। तो मैं एक ऐसी स्थिति यहाँ पर इस इंसान की देख रही हूँ कि दिल में तो आप हो, आपको लेकर फीलिंग्स है, आपकी मौजूदगी आज भी जिंदा है, आपको समझा भी जा रहा है, आपके सपने जो इन्होंने तोड़े उनको भी आपके पर्सन के थ्रू बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ा भी जा रहा है। लेकिन बाहरी लोग जो इतने मैन्युपुलेटिव हैं, बाहरी लोग जो बातों को घुमाना फिराना, झूठी स्टोरी बनाकर आपके पर्सन के दिल में जो आपका हाथ पकड़कर चलने की फिर से चाह हो रही है ना, उस हाथ को फिर से तोड़ने की कोशिश या छुड़वाने की कोशिश लगातार यहाँ पर जारी हो रही है। तो वो तीसरे इंसान को आपके पर्सन व्यूअर्स समझ तो रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल ब्लास्ट हो गई, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, लेकिन समझ कर भी ये पर्सन रिश्ते के नाते, कर्तव्यों के नाते, ड्यूटी के नाते यहाँ पर ना वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या ले पा रही हैं जो एक्शन इन्हें यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, ये वो रियलिटी है जो बेटर जरूर से है लेकिन ये रियलिटी है। जितने वक्त से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए हो ना, इतना जरूर से कहूंगी कि
इस सेपरेशन में, इस नो कांटेक्ट में इस इंसान ने ना आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, जानना शुरू ज़रूर से कर दिया। या ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा पहले आपके पर्सन क्योंकि औरों के हिसाब से चल रहे थे, औरों को अब ये चीज़ें हैं, तीसरे इंसान को ये चीज़ें आप ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो या जा चुकी हो। आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे दूर हो चुके हैं या हो चुकी हैं, अब कोई खतरा नहीं है। तो इसीलिए औरों की जो नेगेटिविटी है, अब यहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग में नहीं डाली जा रही है। तो बेसिकली पहले तो उनके हिसाब से उन लोगों की बातें लगातार चला करती थी, लेकिन अब यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि साथ छूट गया है या फिर अब आपके पर्सन अब आप में दिलचस्पी दिखाना उनके मन मुताबिक यहाँ पर शुरू कर दिए हैं या फिर कर दिए हैं। इस रीजंस के चलते ये सभी चीजें बंद हुई और अल्टीमेटली इस इंसान ने आपको जैसे आप थे, जैसे आप हो, उस तरह से यहाँ पर देखना, समझना यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो वो स्थिति मुझे अब करंट की बनती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन के थ्रू आपको किस तरह से और यहाँ पर देखा जा रहा है, किस तरह से इस इंसान का नजरिया अब आपको लेकर बन रहा है, ये पर्सन अब आपको लेकर अपना क्या नजरिया बनाए हुए हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स को अब किस तरह से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और क्या परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का अब बन रहा है व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन गाइड कीजिए। देखो, पहली चीज तो ना आपके पर्सन ने आपको देखिए बेसिकली अब आपके पर्सन ना आपको कुछ उस तरह से बनते हुए देख रहे हैं कि कल तक तो आप भी क्योंकि उन सपनों में जी रहे थे या जी रही थी, उन सपनों को क्योंकि आप जीना चाहते थे या चाहती थी, इस रीजंस के चलते आप इस रिश्ते को, इस इंसान को थोड़ा इमोशनल होकर, सॉफ्ट साइड देखकर यहाँ पर देख भी रहे थे या देख भी रही थी। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने आपको समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं करी या फिर आपको समझाया नहीं, और ये सभी चीजें ना अब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल या फिर ये कह सकते हो बहुत ज्यादा रिश्ते को भी लॉजिक्स के वे में देखने के कगार पर ले आई हैं। तो हालांकि ये पर्सन आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या देख रही हैं, लेकिन ये नया पॉइंट ऑफ व्यू में भी ना अब आपके पर्सन को आप बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकली यहाँ पर चलते हुए, फिर चाहे अपनी लाइफ को लेकर हो, अपने सपनों को लेकर हो, अपने आप को लेकर हो, आप यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हो या आ रही हो। कल तक तो ये यहाँ पर आपके सपनों को भी समझ नहीं रहे थे या समझ नहीं रही थी, लेकिन आज एक पॉजिटिव वे में इनकी समझ ये जरूर से बोल रही है कि आपका पास्ट कहीं ना कहीं आपको उस फेज में ले आया है कि अब आपको अपने सपनों को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ये इनकी समझ, ये इनकी सोच व्यूवर्स आज रात ना आपको लेकर बन रही है। ठीक है व्यूवर्स, इवन इन्हें ये लग रहा है कि कल तक आप इस इंसान के साथ के रिश्ते के लिए सब्र कर रहे थे क्योंकि आप चाहते थे घर, परिवार, रिश्ता, इनका साथ, लेकिन अब आपने ये इंतजार करना भी बंद कर दिया। अब आपको किसी का भी किसी इंसान के साथ का यहाँ पर इंतजार नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने ना आपके सामने एक ऐसा फेस क्रिएट करा जहां पर आपने अपने आप से फाइट करी, जहां पर आप ना अपने आप से लड़े, और इन सभी चीजों ने ना आपको इस कदर बदल दिया कि अब आपके लिए रिश्ता, प्यार, घर शायद ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। इसी रीजंस के चलते आपने, भले आप किसी भी चीज का इंतजार कर लोगे लेकिन आप इस चीज का इंतजार अब नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इनकी सोच में व्यूअर्स आज रात ना आप कुछ इस तरह से भी चल रहे हो। मतलब आप ये चीजें समझो कि कल तक ये उनके हिसाब से सोच रहे थे या सोच रही थी, तो इन्हें सब चीजें नहीं दिखाई दे रही थी और ये इस बेस पर ना एक नेगेटिव साइड यहाँ पर रख रहे थे या रख रही थी। कल भी इनके थ्रू यही चीजें बोली जा रही थी कि भाई आप ऐसे हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, आपके लिए अपनी इंडिपेंडेंसी ज्यादा प्यारी है, आपके लिए घर, परिवार, रिश्ते ये इतने मैटर नहीं करते। तो कल तो इन्हीं सभी चीजों में इनके थ्रू नेगेटिविटी या नेगेटिव साइड के वे में देखा जा रहा था, और आज इन्हीं सभी चीजों को लेकर इनके मन में ना आपको लेकर एक पॉजिटिव साइड मुझे यहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने लाइफ में बहुत फाइटिंग करी है, आप अपनी जिंदगी से ऑलरेडी बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हो, और जिस चीज ने ना आपको ऐसा बना दिया, जिस चीज ने अल्टीमेटली आपको ऐसा बनने के लिए मजबूर कर दिया, तो वो चीजें इनके दिल में व्यूअर्स आज रात चल रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ कप्स। इवन इस इंसान के थ्रू ना आज रात आपको कुछ उस परसेप्शंस के साथ भी देखा जा रहा है। कल तक आपको ना, क्योंकि इस रिश्ते से उम्मीद थी, इस इंसान से उम्मीद थी, इसी रीजंस के चलते आप लगातार ना इस इंसान का जो भी दिमाग आपको लेकर नेगेटिव होता जा रहा था, ये नेगेटिव साइड देखते जा रहे थे, तो आप लगातार इस चीज में यहाँ पर कोशिश भी कर रहे थे या कर रही थी कि किसी तरह से ना ये इसको मैं क्लैरिटी दे दूं, इसको मैं किसी तरह से समझा दूं कि मैं गलत नहीं हूँ। और ये इंसान आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे या कर रही थी, लेकिन अब ना आपने वो कोशिशें भी बंद कर दी हैं। ये चीजें आपके पर्सन अब आपके तरफ से ना एक नेगेटिव वे में नहीं देख रहे हैं या देख रही हैं। इन सभी चीजों को इस वे में कि मैंने ऑलरेडी उसको इतना इंतजार कराया, तो वो कब तक यहाँ पर कोशिश करती या करता। तो जैसे मैंने बोला ना कि कल तक औरों की सोच यहाँ पर थी और आज इनकी सोच है। औरों की सोच ने इसीलिए काम करना बंद कर रखा है क्योंकि और लोग ऑलरेडी इस चीज को लेकर श्योर हैं या फ्री माइंडेड है कि भाई अब आप दोनों को अलग कर दिया गया है, आप दोनों ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, या फिर जितना वो दूर कर सकते थे करना था वो काम वो कर चुके हैं। और अब यहाँ पर इसी रीजंस के चलते इस इंसान की खुद की अकल पट्टी व्यूअर्स यहाँ पर काम कर रही है, जो इन्हें ये एहसास दिला रही है कि आपकी तरफ से ऑफर ना आने के पीछे का कारण है आपका सब्र, जो अब यहाँ पर टूट चुका है, जो इन्होंने यहाँ पर तोड़ दिया है। तो वो इनको इनके थ्रू यहाँ पर उस वे में आज रात आपको देखा जा रहा है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस है 4 साल तक आपने बहुत करा इनके लिए, इस रिश्ते के लिए, लेकिन उसके बाद आपका सब्र का बांध एक्चुअली में यहाँ पर टूट गया। ये पर्सन यहाँ पर आज रात ना आपकी वो करीबी मेहनत को काफी ज्यादा व्यूअर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस मेहनत के बेस पर ना इनकी जिंदगी बदली, जिस मेहनत के बेस पर यहाँ पर ना वो फ्लो इस इंसान की जिंदगी में आया जो उससे पहले नहीं था। यानी कि आपने मेहनत ही तो करी, वरना मुझे तो चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं जैसे कि इस इंसान का के सीने में दिल नहीं था। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान, लॉजिक पे चलने वाले इंसान थे, लेकिन एक आपका सब्र, आपकी मेहनत, आपका प्यार, आपका डिवोशन, इन सब ने इस इंसान को बदल दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर बदले में आपको क्या मिला? तो इनके दिल में, मन में आज देर रात ये चीजें भी चल रही हैं कि अब यहाँ पर ना आपकी जो मेहनत है वो इनके ऊपर नहीं करी जा रही है। इसी रीजन के चलते इन्हें ना तो ये बदलाव एक्सेप्टेबल हो रहा है और ना यहाँ पर बेसिकली ये अपने इस फ्लो को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, जो फ्लो अब यहाँ पर इन्हें मिला है या दिया जा रहा है। तो ये चीजें इनके साथ हो रही है, जैसे कि एक तरह से आप ये समझो कि इस इंसान को ना आपके बिना एक खालीपन अपनी जिंदगी में महसूस हो रहा है कि वो होती या वो होता तो वो ऐसे करती, वो मुझे ऐसे ना करने देती। अगर मेरा यहाँ पर अपने आप को बदलना पॉसिबल नहीं होता तो वो जरूर से यहाँ पर कोशिश करती या करता। तो इस तरह से ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर एक खालीपन आपके बिना इनकी जिंदगी में है, उस चीज का एहसास आज रात यहाँ पर अंदर ही अंदर यहाँ पर खाए जा रहे हैं। तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। यहाँ पर मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपका कंपैरिजन इस इंसान के थ्रू बहुत ज्यादा करा गया। आप ऐसे नहीं करते हो, आप वैसे नहीं करते हो, आपने ऐसे करा, आपने वैसे करा, और उस कंपैरिजन में ना इस इंसान ने बहुत बार आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं करी। बहुत बार इस इंसान ने आपको जैसे झुकने के लिए मजबूर करा हो, या इस इंसान का प्यार पाने के लिए ना आपने कई बार अपने सेल्फ रेस्पेक्ट तक को यहाँ पर झुकाया हो। और आपने ये सब चीजें इसीलिए करी क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके थे या कर चुकी थी, और आप अब नहीं चाहते थे या चाहती थी किसी भी तरह से यहाँ पर अपनी मेहनत को बर्बाद करना। ठीक है, मुझे तो ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन काफी झगड़ालू किस्म के थे या थी। बात बात पर इनके थ्रू लड़ा जा रहा था, बात बात पर यहाँ पर आपका कंपैरिजन करा जा रहा था, कभी अपने घर वालों से, कभी अपने दोस्तों यारों से, कभी दोस्तों यारों के घर परिवार वालों से। तो इस तरह से ना इस इंसान ने, जो आप एकदम ऑर्डिनरी पर्सन भी थे ना, इन्होंने आपको वो बनने नहीं दिया क्योंकि उनको हर बार इन्होंने चैलेंज करा, उनका हर बार इन्होंने कंपैरिजन करा। और आज रात ना इन्हें यही चीजें समझ में आ रही है कि मैंने ना यहाँ पर कंपैरिजन करने के चक्कर में कितनी बार यहाँ पर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर तार तार करा, या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर बेसिकली अपने कदमों के नीचे कुचला। क्योंकि इन्हें ना उस वक्त पे ये था व्यूअर्स बेसिकली कि मुझे जीतना है,
मेरे को जो समझाया गया है, मेरे को जो बताया गया है, मुझे अपनी बात को किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर जिताना है, उसे झुठलाना नहीं है, उसे गलत प्रूफ होने नहीं देना है। तो इस रीजंस के चलते, और अब यहाँ पर देखो जीत गए, और जीत कर भी जब कुछ नहीं मिला, जीत कर भी यहाँ पर कंपैरिजन करने पर आप ही इस इंसान को सही नजर आ रहे हो, आप ही इस इंसान को अपने लिए खास नजर आ रहे हो, तो वो उस जीत का मायना इस इंसान की सोच में व्यूअर्स बेकार हो रहा है, वो जीत का मायना इनकी सोच में व्यूअर्स बिल्कुल वर्थलेस हो रहा है। तो वो चीजें, वो स्थिति इनकी यहाँ पर बनकर रह गई है। अगस्त मंथ काफी मेरे व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। जैसे पॉसिबिलिटी है अगस्त मंथ में ही लड़ाई झगड़े हुए हो, अगस्त मंथ से ही आप इस रिश्ते में आए हो, या अगस्त मंथ में ही यहाँ पर अल्टीमेटली किसी एक इंसान ने इस रिश्ते से दूर जाने का अल्टीमेटली यहाँ पर फैसला ले लिया हो। तो ये पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। आज रात ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको जाने दिया और वो अब यहाँ पर रुकी नहीं या रुका नहीं, उसने इस बार मेरे से दूर जाने का रिस्क ले लिया, क्योंकि उसके मन में मैंने कहीं ना कहीं ये अपने आप को लेकर सोच डेवलप कर दी कि इस इंसान के साथ मेरी जिंदगी में ना तो कोई फ्यूचर है, या ये इंसान कभी भी मेरे लिए आवाज ना तो उठा पाएगा या उठा पाएगी, या इसके साथ रहने पर मुझे कभी भी वो न्याय नहीं मिलेगा। तो ये समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं कि आपने अपना कदम नई शुरुआत की तरफ उठा लिया है, और किस सोच पर, किस बेस पर, किस बात को मद्देनजर रखकर आपने एक नई शुरुआत का रिस्क यहाँ पर ले लिया है। तो वो चीजें ना आज रात आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स समझ रहे हैं या समझ रही हैं। मुझे ना पॉसिबिलिटीज इनकी समझ के पीछे का रीजन दिख रहा है 88 पोर्टल, तो मुझे उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। जैसे बार बार इस रीडिंग में 88 आ रहा है, तो 88 पोर्टल का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है। 8 नंबर यानी कि शनि देव का, 8 नंबर यानी कि आपके कर्मा का। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज काफी मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी बन रही है कि बेसिकली आपके पर्सन ना यहाँ पर इतने ज्यादा यहाँ पर जो अवेयर हो रहे हैं, वो जो जागरूकता इनके अंदर आ रही है ना, उस जागरूकता के पीछे का कारण यहाँ पर इस 88 पोर्टल का खुल जाना व्यूअर्स यहाँ पर बन रहा है। तो ये चीजें मुझे एज अ पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही हैं। आपने अभी 88 पोर्टल की रीडिंग नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर से देखिएगा, ठीक है व्यूअर्स। उस चीज को देखकर आपको और ज्यादा यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात अब उन लोगों को लेकर क्या परसेप्शन बन रहा है जिन लोगों ने यहाँ पर व्यूअर्स के पर्सन को कंडीशंस में बांध कर यहाँ पर हाथ छुड़वा दिए। डिवाइन गाइड कीजिए। देखो उन लोगों को लेकर आपके पर्सन का परसेप्शन यही है कि मेरे पर्सन समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि चिंगारी कहीं से तो लगी, आग कहीं से तो आई थी। वो आग कहाँ से आई, किस बेस पर आई, वो सभी चीजें ऐसे नहीं है कि उन सब चीजों को लेकर ये इंसान अवेयर नहीं है, या इन सभी चीजों को लेकर इन्हें पता नहीं है। सब चीजों का आइडिया इस इंसान को है। बस यहाँ पर ये समझिएगा कि आपके पर्सन ने उन पर आंख बंद करके यकीन करा, और उन्होंने आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें लगातार अपनी बातों में लपेटा। बस इतना फर्क है, लेकिन उन लोगों को लेकर पूरी पिक्चर ना आपके पर्सन के सामने व्यूअर्स यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है। तो आज देर रात ना आपके पर्सन देखो व्यूअर्स यहाँ पर सिर्फ अपनी सोच, अपनी अकल पट्टी से जब आपको देख रहे हैं या देख रही है ना, तो जिन जिन चीजों में ये कभी एक वक्त पे आपकी कमियां गिना करते थे या गिना करती थी, और उन कमियों के बेस पर कंपैरिजंस करा करते थे या करा करती थी, आज उन्हीं क्वालिटीज में इन्हें अच्छाइयां और आपकी सच्चाई, आपकी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि किन लोगों ने किस इंटेंशंस के चलते क्या करा, और उन लोगों के क्या करने पर इनकी जिंदगी पर उन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ा। एक ऐसा प्रभाव जिसकी ना तो माफी है और ना शायद यहाँ पर वापसी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं कि इतना ज्यादा यहाँ पर रायता फैला दिया गया कि आप लोग सेपरेट हो गए, एज एन डाइवोर्स वगैरह के आपके केस वगैरह चल रहे हैं, या फिर बिल्कुल एज पर चीजें आ गई हैं, ठीक है।
या कुछ व्यूअर्स के केस में आपके पर्सन और आप अगर मैरिड नहीं थे तो इनकी शादी के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं या शादी इनकी हो गई है, तो उस तरह से। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर है व्यूअर्स, जो मैं आज की इस रीडिंग में देख रही हूँ कि इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आज आपकी अच्छाई, सच्चाई, क्वालिटी, ये सब यहाँ पर जब नजर आ रही है तो आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि एक वक्त पे इनके लिए जीत का मायना बदल गया था और इसी रीजंस के चलते ये आपकी सच्चाई, अच्छाई ये सबको देख ही नहीं पाए। आपके सपने जो इनसे जुड़ गए थे, जुड़े हुए थे, ये उनको देख ही नहीं पाए या देखना ही इन्होंने नहीं चाहा। तो ये सभी चीजें आज आपके पर्सन के दिल में एक दुख, एक दर्द, एक अफसोस के तौर पर व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। चलिए देखते हैं इन सभी चीजों के रियलाइजेशंस के चलते इनका दिल आज रात ना आपसे कहने का क्या कर रहा है, उठ रहा है। इनके दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएं उठ रही हैं। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। तो अब इनका दिल भी ना आपसे यही कहने का कर रहा है कि जैसे अब इनके दिल में ना आपको लेकर सच्ची फीलिंग, सच्ची भावनाएं व्यूअर्स जाग रही हैं, लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है कि अब इनकी फीलिंग्स आप नहीं समझोगे, इनकी सच्ची भावनाएं इन्होंने आपको समझने का वो दिल नहीं दिया। मतलब आप अब वो सच्ची फीलिंग्स आप अब इनकी समझ पाओ, अब ऐसा वक्त यहाँ पर इनके पास नहीं रहा है। तो वो चीजें इनके दिल में व्यूअर्स आज रात चल रही हैं आपसे कहने की कि मैं एक्चुअली में जो तुमको लेकर सच्ची भावनाएं अब रखता हूँ या रखती हूँ, उसे मैं एक्सप्रेस करने में फेल हो गया या हो गई या हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। और इसी रीजंस के चलते मेरा अब अपनी फीलिंग्स को छुपाना, उसे अपने आप तक सीमित रखना, ये मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये चीजें इनका दिल आपसे कहने का है। आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील। हालांकि मेरा दिल यही कह रहा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा नजरिया तुमको लेकर अब क्या बन रहा है। मैं तुम्हारी पॉजिटिव साइड भी, तुम्हारा दर्द भी, तुम्हारा यू इस तरह से अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना भी, ये सब मैं समझ गया हूँ या समझ गई हूँ। ये आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का आज रात कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो। और मेरा दिल ना कसम से अब तुम्हें यहाँ पर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहा। जैसे कल तो मैं यहाँ पर इस चीज को बहुत शिद्दत से चाहता था या चाहती थी कि तुम चले जाओ या मैं तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन अब मेरा दिल ना 1% भी यहाँ पर ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ, मैं तुमसे दूर हो जाऊं। तो ये इनका दिल कह रहा है। माई लव इज अनकंडीशनल। और अब मेरा प्यार ना तुमको लेकर किसी भी शर्त में नहीं बंधा। जैसे पहले मेरा प्यार तुम्हें शर्तों में बांध रहा था, तुम्हारे सामने शर्त पे शर्त लगा रहा था, चाहे मैंने तुमसे वो शर्त कभी कही ना हो या फिर कभी तुम्हारे सामने उन शर्तों का जिक्र ना छेड़ा हो, लेकिन अब मेरा प्यार बिना किसी शर्त के यहाँ पर है। ये आपके पर्सन का व्यूअर्स दिल यहाँ पर कह रहा है। आई रिमाइंड माई मेमोरीज विद यू एवरी डे। और अब मेरे को ना तुमसे जुड़ी हुई हर वो याद आती है, हर वो पल याद आते हैं जिसमें मैं फिर से जी उठता हूँ या मैं जी उठती हूँ। ये इनका दिल आपसे कहने का है। प्लीज डोंट हेट मी। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ ऑलरेडी इतना गलत करा है, जो चीजें ना तुम्हें मुझसे नफरत करवाती होंगी, और मैं बस अब यही चाहता हूँ या यही चाहती हूँ कि प्लीज मुझसे नफरत मत करना। प्लीज मुझसे किसी भी कॉज पर नाराज मत होना। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ सो आई फोकस ऑन माई हीलिंग। मुझे जरूरत थी यहाँ पर अपने आप पर वर्क करने की, अपने आप से चीजों को समझने की, और इसी चीज पर अब मेरा मैक्सिमम यहाँ पर फोकस है। ये भी इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने का है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते क्या आपके पर्सन की आपकी जिंदगी में फिर से लौटने की कोई पॉसिबिलिटी है। अगर एक्चुअली में इन्हें यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशन है, तो क्या इस इंसान की आपकी जिंदगी में वापसी की कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। ये देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स की जिंदगी में फिर से वापसी की, फिर से लौट कर आने की अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 7 ऑफ वैंड्स। देखो हालांकि इनका ना आपकी तरफ बढ़ने का दिल बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना इतना आसान अब नहीं रहा, और यही चीजें इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस में लेकर भी जाएंगी। साथ में जो इन्होंने आपके साथ करा ना, उन सभी चीजों का अलग एक स्ट्रेस, एक अलग बोझ, बर्डन इस इंसान के कंधों पर यहाँ पर लगातार रहेगा, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन लगातार आप पर निगाहें लगाए रखेंगे या लगाए रखेंगी।
इन्हें कंफ्यूजन इस चीज को लेकर होगा कि अब आप इनकी अच्छाइयां देखोगे या फिर से आप इनकी वही पुरानी बीती बातों को यहाँ पर इनमें ढूंढोगे या देखोगे। तो इनके मन में ये कंफ्यूजन काफी ज्यादा व्यूअर्स रहेगा। तो ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश करे। यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही हैं। बट मैं यहाँ पर एक चीज जरूर से आपसे कहना चाहूंगी कि भाई इनका जो फैमिली का जो प्रेशर है ना, वो तब तक रुका हुआ है जब तक आपके पर्सन आपकी तरफ अब उन्हें दिख रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं। लेकिन जैसे ही वो फैमिली आपके पर्सन को फिर से देखेगी कि ये आपकी तरफ बढ़ने की चाह रख रहे हैं, फिर से यहाँ पर ना उनका इंटरफियरेंस, उनका आपके पर्सन को कंफ्यूज करना, उनका आपके पर्सन की लाइफ में इंटरफियर करना, वो सब वापस से यहाँ पर शुरू होता हुआ दिख रहा है। यानी कि वो आपके पर्सन को यहाँ पर रोक सकते हैं, इनके ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी यहाँ पर डाल सकते हैं, थोप सकते हैं, जिस रीजंस के चलते मुझे यहाँ पर इनकी लाइफ में किसी तरह का बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना तांडव होता हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होते हुए, उस तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। द हाई प्रीस्ट एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। अक्टूबर मंथ में कुछ मेजर होगा। अक्टूबर मंथ में ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर कुछ लोगों को कर्मों की सजा मिलेगी। जैसे मानो आप ये समझो एक टर्निंग पॉइंट आएगा। हिसाब किताब यहाँ पर इस अक्टूबर मंथ में होने की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। आपको बहुत हिम्मत रखनी होगी, अपने सीक्रेट्स आपको अपने आप तक रखने होंगे, किसी से साझा नहीं करने होंगे। और हो सके तो आप शिव पार्वती जी को यहाँ पर, जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो आप यहाँ पर शिव पार्वती जी को जरूर से पूजिएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ आपको बटोरनी होगी और आपके इस अक्टूबर मंथ में कुछ मेजर चेंजेस व्यूअर्स यहाँ आपकी जिंदगी में होगा। ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी डाउट्स रहते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक कराइएगा। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। तब तक आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा। अपना ध्यान जरूर से रखिएगा। ओके, बाय बाय।